आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सुपर नेचुरल बुक के बारे में ना, जिसके अंदर बहुत सारे यंत्र तंत्र और ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे लोगों का समाधान हो सके। क्या है इसके पीछे का राज? दीप जी देखिए, ये जो किताब मेरे को मिली है उसका एक एक अलग कहानी है उसकी, जो जिसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना होगा। कोई बात नहीं, चलते हैं हम। उस वक्त मैंने 10th के पेपर दिए थे और पेपर दे के फ्री हुए थे। तो पेपर जब बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं ना, तो हम लोगों के अलग ही टशन होता है। बोर्ड एग्ज़ाम वैसे होते थे हमारे। मेरी सिस्टर के थे 12th के और मेरे थे 10th के। तो हम लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम से फ्री हो चुके थे। जो हमारे पास पूरे साल का लोड था, उससे हम फ्री होकर बस बदमाशियों में लिप्त रहते थे। मैं ज़्यादा रहता था अक्सर करके, क्योंकि पूरी साल मैंने पढ़ाई की थी, पेपर अच्छे से चले गए थे। तो हम दोनों बहन, मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, तो हम दोनों में आपस में, जैसे बहन भाइयों में होता है, बनती कम थी। कुछ ना कुछ चीज़ों पे विवाद होते रहते थे। तो हमारा एक दिन विवाद हुआ कढ़ी और दाल के ऊपर। अच्छा। उस दिन मैंने कहा कि कढ़ी बनेगी और मेरी सिस्टर ने कहा कि आज दाल बनवाएंगे। तो मैं कढ़ी पे अड़ गया और सिस्टर दाल पे लग रही कि आज दाल बनेगी, कढ़ी नहीं बनेगी। तो मम्मी ने दाल बना दी। तो मैंने विरोध किया। मम्मी ने मेरे को समझाया भी कि शाम को कढ़ी नहीं खाते, बेसन की होती है, एसिडिटी हो जाती है। मैं नहीं समझा और गुस्से में बस कि मेरे को लगा कि मेरी मम्मी मेरी बहन से प्यार ज़्यादा करती है, मेरे से प्यार कम करते हैं। बर्तन फेंक फाँक के, खाना वाना फेंक फाँक के और बस उत्पात मचा के सो गया। शाम को पापा जी आए ऑफिस से। पापा जी ऑफिस से आए तो मम्मी ने शिकायत की कि इसने ऐसा ऐसा किया है और इसने इतना बड़ा नाटक खड़ा किया है। तो पापा जी ने जब सुना तो उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने मेरे 2 चांटे रसीद कर दिए। थप्पड़ खा लिए मैंने और उन्होंने मेरे को यही बोला कि साले जिस दिन तू कमा के खाएगा उस दिन तेरे को पता लगेगा कि कढ़ी खाएगा कि दाल खाएगा कि जो मिल जाएगा उसको खा लेगा, तब तेरे को पता लगेगा। अच्छा, उन्होंने वो नॉर्मली रूप में बच्चों को समझाने के लिए ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैंने वो सीरियस ले लिया? अंदर ले ली, दिल पे लग गई? दिल पे लग गई कि यार ये खाना खिला रहे हैं पापा और कमा के खिला रहे हैं, तो उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हाँ। वो टेंशन तो पहले से थी, मेरे को कड़ी नहीं मिली थी। तो मैं चुपचाप सो गया। सोचता रहा, दिमाग में चलता रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। अब इनके यहाँ मेरे को खाना नहीं है, इनके यहाँ रहना नहीं है। और बस रात को दिमाग में क्या आया, रात को 1-1:30 बजे बस गेट खोल के घर से बाहर निकला, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं जेब में नहीं, और बस कपड़े पहने और निकल गया। मेरा जो होम टाउन है जहाँ मैं रह रहा था वो कुमेर पड़ता है। उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे भरतपुर पड़ता है, उससे 3 किलोमीटर आगे स्टेशन है, मतलब 18 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन है। उस वक़्त मैं निकला, बरसातों का टाइम था, हल्की हल्की बरसातें चल रही थी, भीगते भीगते। और जब मैं रोड पे जा रहा था तो कम से कम 50 लोग मेरे को मिले उस दिन, जो मेरे को जानते थे कि भाई तू कहाँ जा रहा है, कि यही है वो खेतों में पापा और वो काम पे आए हुए हैं सारे लोग, मैं उनके साथ हूँ, तो चल हम छोड़ देते रहे को, गिनी नहीं, मैं चला जाऊँगा यहीं पे। मतलब काफ़ी सारे लोग मिले, लेकिन मैं बस अपनी धुन में ही सभी को पागल बनाता हुआ निकल गया और भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ बैठा रहा थोड़ी बहुत देर। तभी वहाँ से ट्रेन निकली, शायद जनता के नाम से जानी आती थी। उस ट्रेन में मैं चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ के मथुरा पहुंची ट्रेन, मैं मथुरा उतर गया। आगे नहीं गया ट्रेन में, मैं मथुरा उतर गया और वहीं घूमता रहा। नींद नहीं आई, रात भर घूमता रहा। सुबह हो गई, लोग आते जाते, मैं ऐसे ही घूमता रहा। क्या करना है, बैठा सोचता रहा कि अब मेरे को घर तो वापस जाना नहीं है, क्योंकि घर वापस जाऊँगा तो वही ताने मिलेंगे, मार भी पड़ सकती है, क्योंकि रात को घर से निकला हूँ, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। तो तभी वहाँ आती है जो 1-1:30 बजे के समथिंग दोपहर को उत्कल एक्सप्रेस आती है, जो सीधा हरिद्वार हरकी पौड़ी जाती है। मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस ट्रेन में चढ़ गया। अच्छा। ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन में आराम से पहुँच गया मैं हरिद्वार। ना तो मेरे को रास्ते में टीटी मिला, ना किसी ने टिकट का पूछा, ना कोई टेंशन, सीधा हरिद्वार जाके उतर गया। हरिद्वार में बहुत सारे लोग उतरे ट्रेन में से, उन लोगों के साथ ही चल पड़ा। वो सीधे हरकी पौड़ी पहुँचे सभी लोग, मैं भी वहीं पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने वहाँ दृश्य देखा कि नदी बह रही है, बहुत सारे लोग घूम रहे, भंडारे चल रहे थे। तो सबसे पहले मेरे को वहाँ खाने को मिला। पहले तो मैंने दबा के खाया, क्योंकि रात से ही भूखा था। खाना खाया और बस एक छोटी सी पॉलीथीन होती है जो वहाँ पे जो गंगा जी के घाट रहते हैं उन पर पड़ी रहती है, मतलब लोग यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक वो मैंने हासिल कर ली कि इससे काम चलेगा। रात को बस बिछाई,
क्योंकि दवा के खा चुका था, नींद आने लगी, रात को सोया नहीं था तो सो गया। सुबह उठा तो सुबह जब जगा तो वहाँ का जो अलग ही माहौल रहता है, लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मतलब याद नहीं आई, कोई टेंशन नहीं हुई, अच्छा लगा माहौल। गंगा जी में नहा लेना, बस भंडारों में खाना खा लेना और बस वहीं हर की पौड़ी पे घूमते रहना। ना किसी ने टोका, ना किसी ने पूछा कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। वही दिनचर्या बन गई थी। 5-6 दिन लगातार मेरा यही शेड्यूल रहा, बस खाना खाओ दबा के, पूड़ी सब्जी जो मिल जाए। अच्छा, वहाँ पे पैसे भी मिलने लग गए थे। भंडार में क्या दक्षिणा देते हैं लोग, हाँ। खाना खिलाने के बाद दक्षिणा देते थे, 10-5 रुपये हाथ भी पड़ जाते हैं, तो वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ और ले लिया करता। तो वो चलता रहा 5-6 दिन। 5वें-6वें दिन मेरे को क्लियर नहीं है, 4 थे या 5-6 दिन थे। ये जो गुरुजी मेरे को मिले थे, मेरे को लगा कि एक बाबा जी सामने बैठा हुआ है, लंबी दाढ़ी है, लाल आंखें हैं, इतना मतलब जटाएं थी काफ़ी, ये मेरे को घूर रहा है। मैंने कहानियाँ सुन रखी थी, मेरी मम्मी ने मेरे को सुना रखा था कि बाबा जी काट देते हैं, आत्मा निकाल लेते हैं, बच्चों को बेच देते हैं। क्योंकि जो हमारी माँ होती है वो समझाती है बाबा जी से दूर रहो, बच्चों को झोली में रख के ले जाते हैं। मेरे को लगा ये बाबा जी खतरनाक है, इसकी आँखें लाल हैं। मैं वहाँ से हटा और दूसरी जगह मतलब थोड़ा दूर जाके अलग बैठ गया। वहाँ से फिर ध्यान दिया तो फिर लगा वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। फिर वहाँ से हटा, मैं भीड़ में चला गया लोगों की में, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वो उनके बीचों बीच बैठ गया क्योंकि अब तो शायद नहीं देखेगा। लेकिन तब भी ये लगा कि उनका ध्यान मेरी तरफ ही है। मैंने कम से कम 5-6 जगह बदल दी, मतलब 2 घंटे 3 घंटे यही खेल चलता रहा। वो बैठे बैठे मुझे देखते रहे। लास्ट में आके वो खड़े हुए और मैं जहाँ बैठा था वहाँ मेरे पास बैठ गए। अच्छा, वो जब खड़े होकर चलने लगे थे ना, मैंने कोशिश की कि मैं खड़ा होकर भाग लूँ, अच्छा, आगे बढ़ूँ कहीं, लेकिन वहां से चला जाओ मतलब लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाया, या तो डर की वजह से या कैसे भी, वहीं के वहीं बैठा ही रहा। वो आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा, कैसे अमित, कड़ी के पीछे कर नाम ले दिया। ना, डायरेक्ट नाम ले दिया। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि उन्होंने मेरा नाम लिया है। मेरे दिमाग में सबसे बड़ी पॉइंट ये आया कि उन्होंने ये कहा कि तू घर से क्यों भाग आया, अच्छा, तू घर से भाग के आया है। और मैंने उनको खूब कहा कि भाई मैं घर से भाग के नहीं हूँ। अरे यार, कड़ी तो तेरे को कल भी मिल जाती, एक दिन कड़ी के बगैर नहीं रह सकता था कि तेरी मम्मी ने बोला था कि तेरे को कल कड़ी बना देंगे। कड़ी तो मतलब उनको सारी चीज़ें पता थी। मैंने उनको खूब बरगलाने की कोशिश की कि मैं यहीं का हूँ, मेरे माँ बाप यहीं हैं, वो मेरी माँ नहा रही है कि नहीं मुझे पता है तू भाग के आया है, चल मैं तेरे को घर छोड़ दूँ। मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊँगा, कि ठीक है मैं तेरे को पुलिस चौकी पे दे देता हूँ, पुलिस वालों को, वो तेरे को घर पहुँचा देंगे। कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। काफ़ी देर उनसे मेरी यही चीज़ चलती रही। लास्ट में जाके मेरे मुँह से बस उनके लिए निकला कि अगर तुम मेरे से जिद करोगे तो मैं गंगा में कूद के जान दे दूँगा, लेकिन घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपने बोला है। हाँ, तो वो बस मुस्कुराए, बोले कि मेरे साथ चलेगा। तो मेरे को पता था कि बाबा जी काट देते हैं, झोली में रख ले जाते हैं, बेच देते हैं। मेरे मुँह से एक बार भी उनके लिए ना नहीं निकला कि हाँ आपके साथ चलूँगा। मैं उनके साथ, मेरे को साथ लेके वो चल दिए। और उनका जो काफ़िला था काफ़ी बड़ा था, 30-40 लोग थे उनके साथ, जो हर हिमाचल से आए थे। तो उनके साथ गाड़ियाँ थीं, तो मैं उनके साथ बैठ के वो मेरे को ले गए। नालागढ़ का मेरे को ध्यान है, नालागढ़ तक ये नालागढ़ है वो लिखा हुआ था, क्योंकि 10th के पेपर दिए थे मैंने। उससे आगे फिर वो लोग जंगलों में, उनकी गाड़ियाँ, रोड थे लेकिन पहाड़ों के बीच में होकर घाटियों से निकलते हुए चलते चले गए। समथिंग 4-5 घंटे गाड़ियाँ चली होंगी, मतलब 70-80 किलोमीटर का सफ़र तय किया हो गया होगा। तो जहाँ वो रुके वो एक हनुमान मंदिर था बनाया हुआ, उसके पास उनकी कुटियाएँ थी, गुफा थी, उसको शायद हनुमान गढ़ी बोलते थे वो लोग। वहाँ पे उनका स्थान था, तो मैं उनके साथ वहाँ रहा। जो खाने को मांगता वो मेरे को मिल जाता, जो पहनने को मांगता वो मेरे को मिल जाता। टीवी, मोबाइल तो उस वक्त थे ही नहीं जिस टाइम में निकला था, मोबाइल के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था हम लोगों में से, लेकिन टीवी ज़रूर मेरे घर में थी। तो ना तो कभी मेरे को टीवी की कमी महसूस हुई, ना किसी भी जो आज की डेट में हमारे यहाँ भौतिक चीज़ें हैं, कूलर पंखा, उनकी कमी को भी फील नहीं हुई। मस्त रहता। 2-3 महीने में मतलब वहाँ एंजॉय किया अच्छा खासा, घूमा फिरा, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया। जो मतलब मेरे को शाम को पूछा जाता क्या खाना है वही बनता, सुबह पूछा जाता क्या खाना है वही बनता, दोपहर को कुछ खाने की इच्छा होती मैं बोल देता वही आ जाता। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। 2 महीने के बाद उन्होंने, 2-2.5 महीने के बाद फिर मेरे को उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाना स्टार्ट किया। क्या क्या? जैसे कि उसको अगर हम अपने तंत्र भाषा में देखें या वैदिक भाषा में देखें तो उसको त्राटक बोलते हैं, किसी भी चीज़ को एकटक देखना। तो पहले सबसे पहले उन्होंने मेरा एक काम स्टार्ट कराया त्राटक का।
मतलब कि अपनी नज़र को एक जगह पे स्थिर करना है, फोकस। उन्होंने फोकस मेरे को स्टार्ट कराया। कभी किसी फूल के ऊपर, कभी किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर, उसके बाद में लास्ट में आके उन्होंने अपनी आंखों में मेरे को दिखवाया। मतलब एक एक घंटे, आधा आधा घंटे लगातार उनकी आंखों में देखना। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों में से निकल के कुछ मेरी आंखों में जा रहा है, मतलब लगता था कुछ। कोई एनर्जी फील होती थी? जी, हमेशा। कभी मेरे सिर पे अंगूठा लगा लेना, कभी हाथ लगा लेना, कभी एक एक घंटे मेरे सिर पे हाथ रख के बैठे रहना, कभी मेरे कान में कुछ बुदबुदाना, कभी कुछ मंत्र के रूप में कुछ बोलना कि इसको तू अब बार बार जो मैंने तेरे को बोला है इसको बार बार बोलता रहे। तो वो उन्होंने मेरे को मतलब 2 साल तक यही ट्रेनिंग दी। फिर सुबह 3 बजे नहा लेना, जो आज भी मेरे को प्रैक्टिस है कि मैं 3 बजे अपने आप ही जग जाता हूँ एक बार। अभी दोबारा सो जाता हूँ, लेकिन 3 बजे अभी भी मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो 3 बजे मेरे को वहाँ जागना, उनके साथ सारी चीज़ें करना। तो 2 साल उन्होंने मेरे को पूरी प्रैक्टिस कराई। बहुत सारे मंत्र भी सिखाए, बहुत सारी चीज़ें, हवन कैसे करते हैं वो सिखाया। वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को सिखाई। 2 साल के बाद मेरे को मेरे घर वालों की याद आने लगी। अच्छा। 2 साल तक बिल्कुल याद नहीं आई। अचानक मेरे को मेरे घर वालों की याद आने लगी। मम्मी की, पापा की, बहन की, सबकी याद आने लगी। तो लेकिन मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बताया कि मेरे को घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि मेरी इच्छा उनको छोड़ के जाने की नहीं थी। तो 4-5 दिन में उसी उधेड़बुन में लगा रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, गुरुजी को बताना चाहिए कि एक बार मिल के आ जाता हूँ इनके से, इनको साथ लेके मेरे को मिलने भेज दे। तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने खुद ही मेरे को बुला लिया कि वो एक गुफा में बैठते थे कि इधर आ मेरे पास। मैं पहुंचा उनके पास कि अब तू घर जा। ना तो उन्होंने ये पूछा कि तू घर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, क्या दिक्कत है, बस ये बोला कि अब तेरे को घर जाना है। और मैंने उनसे दोबारा ये नहीं कहा कि नहीं जाऊंगा या कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। ठीक है, घर जाने की तैयारी कर, कल तेरे को घर भेज देंगे। जब मैं वहाँ से निकला तब उन्होंने मेरे को एक किताब दी। अच्छा। तब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने बताई मेरे को, ये इस काम आएगी, ये इस काम आएगी। ये जो किताब है ये उनके गुरुजी के गुरुजी ने लिखी थी। वो देख के लग रहा है इसको कि ये 200-300 साल पुरानी किताब लग रही है। 200-300 साल पुरानी किताब है, तो ये उन्होंने तैयार की थी। आप एक बार किताब दिखा दो सभी को ना उठा के। देखिए ये किताब है ना, उनके गुरुजी के गुरुजी ने तैयार की थी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने इसको हाथ से लिखा है। इसमें आप देखिए, आपको क्लियर दिखाऊं तो हाथ से लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इसको हाथ से लिखा है। इसकी जो लिखाई है ना, ऐसे लगता है जैसे कंप्यूटर से प्रिंट किया गया है। आज की डेट में पेंटर भी नहीं लिख पाएगा इसको। इस तरीके से उन्होंने इसको, उनके गुरुजी के गुरुजी ने, मतलब वनस्पतियों की जो इंक बनती है और जो मोरपंखी से पेन बनाते हैं, मतलब कलम बनाते हैं, उससे इसको लिखा हुआ है। इसमें बताऊं आपको तो बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो पहले भी हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में हम उसको बोलते हैं दारू पीना। और उसमें इसमें लिखा हुआ है सुरापान। सुरापान जो व्यक्ति हद से ज़्यादा सुरापान करने लग जाता है, उसका ऐसे उसको ट्रीट करना है, उसको ऐसे उस चीज़ से बाहर निकालना है। हाँ, इसमें यंत्र भी हैं, विधियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सच कहूँ तो आज की डेट में जो कलयुग में लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनके तो सारे ही उत्तर समाधान है इसमें।